ओके, तो मार्केट में इस समय क्या है ताज़ा हाल? निफ्टी 19,745 और मिड कैप 150 पॉइंट की मजबूती के साथ 40,740। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट या रादर कहूँ तो 10 पॉइंट नीचे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में है। करीब 1700 शेयर्स बढ़ने वाले और 1086 गिरने वाले। तो ऊपर से थोड़ा सा मार्केट हल्का हो रहा है, लेकिन मिड कैप की रैली में कोई असर नहीं है, ज़बरदस्त मजबूती बनी हुई है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी और आपके सवालों के जवाब देंगे जो आप हमसे पूछेंगे सोशल मीडिया पर। फटाफट अपने सवाल पूछना शुरू कीजिए और हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप ट्विटर हैंडल पे जाइए और वहाँ पे अपने सवाल पूछिए। गाबा सर, पहले तो मार्केट में बताइए, इंडेक्स में क्या चल रहा है? इंडेक्स में थोड़ा तेज दौड़ा है और कुछ नहीं, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। आज गैप अप खुला और अब थोड़ी वीकनेस नजर आती है। वो नॉर्मल है, 4 दिन से अगर ऊपर जाएगा थकेगा नहीं तो फिर कब थकेगा। और आज फ्राइडे भी है, तो मे बी शायद आरबीआई का फैसला मार्केट क्लोज के बाद आ जाए, पता नहीं, तो वो हैंगओवर रहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग की जगह अच्छी है, स्टे साइडलाइन फिर, क्योंकि ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इतना है कि दौड़ा फास्ट है, सांस तो लेगा ना, बस वही चल रहा है। ओके, ये भारत का बाजार है, न थकता है, न रुकता है, न हाफता है, चलता ही जाता है। गाबा सर, अब सवाल लेते हैं फटाफट। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। अंजलि बत्रा का सवाल है, बीएचईएल के 100 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं 77 रुपए पर, क्या ये इसको होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? साथ ही आईआरएफसी के भी 200 शेयर हैं इनके पास 39 रुपए वाले। देखिए, ये दोनों का है अच्छे, और ये स्टॉक्स तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकते हैं। अगर वो पेन सह कर सकते हैं तो फिर होल्ड कीजिए, अगर पेन सह कर नहीं सकते हैं। और बीएचईएल तो अच्छा 139 पे है, मुझे तो 150 भी नजर आता है बिल्कुल। उसके बाद 150 पे रुकेगा थोड़ी, वहां पर तो कंसोलिडेट करेगा, फिर 200 की तरफ जाएगा। तो अगर वो नजरिया है लंबा तो होल्ड कीजिए, अगर पेन नहीं सहन कर सकते, नहीं अभी निकाल लो पैसा तो निकाल लो, काफी स्ट्रेच है, नथिंग टू वरी। ये और दूसरा है आईआरएफसी, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही हाल है, स्ट्रेच है। इसका मतलब रुका थोड़ी, 75 पे ट्रेड कर रहा है, या फिर नेक्स्ट उसका जो टारगेट है 100 के आसपास है। अगर 100 सोचना है तो फिर जल्दी निकलना नहीं है, थोड़ा पेन होकर सहन कर सकते हैं तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। और हमको पेन सहन सहन करना सीखना चाहिए अगर ट्रेंड हमारे साथ में हो। करेक्ट, ट्रेंड अगर आपके साथ में है तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर घबराने का है, मतलब घबरा जाते हैं, डर लगता है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नवीन चंद्र झा, इन्होंने सवाल पूछा है कि डीएलएफ पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है गाबा जी का? इनके पास 100 शेयर्स हैं, 480 के प्राइस पे इन्होंने लिए हैं डीएलएफ। देखिए, डीएलएफ का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे तो पसंद आ रहा है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया, वो मिला 450 के आसपास। अब 533 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 600 भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। कहां तक जाके रुक सकता है, पॉसिबल है कि वो 600 पे जाके थोड़ा रुक सकता है प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक। जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न था वो मिल गया, कंफर्म हो गया करीब 200 के आसपास। और ऐसे जो पैटर्न आते हैं ये मल्टी बैगर्स बन जाते हैं। अब 200 का 400 हो गया, 400 का 600 हो जाएगा, फिर 800 भी हो जाएगा, लेकिन ये तो वर्स्ट इज ओवर। डिप्स मिलती है तो डीएलएफ तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 400 420 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और स्ट्रक्चरली देखता हूं तो डिप्स बायबल, कीप होल्डिंग इट डीएलएफ कि होल्ड करिए, डिप मिले तो बाय करिए। डीएलएफ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की ओर बना हुआ है। तरुण भवनानी का सवाल है, आईईएक्स पर 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, एवरेज कॉस्ट इनकी 260 है 1 साल के लिए। सर, होल्ड करना चाहिए, लॉस में बैठे। 260 काफी हाई है। अब जो स्ट्रक्चर आई है इसमें लगता है कि अब गिरावट थम गई, अब लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए इस क्वार्टर में। अगर यहीं पर भी बंद हो जाता है तो मैं कहूंगा कि यस, गिरावट थम गई। अब यहां पर ऐड करना चाहिए, डिप मिलती है, नथिंग टू वरी। जो ऐड करे 125 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट, फिर 200 जाएगा। जो ऐड करेंगे 200 के आसपास बेच सकते हैं, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है 230 40 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो पेन तो है, पेशेंस की जरूरत है आईएक्स। ओके, पेन है इस पे, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा और उससे फिर नई पोजीशन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाबा सर, अभिषेक अग्रवाल ने कोल इंडिया के शेयर लिए हैं 38 और इनकी जो खरीद का प्राइस है वो 256 रुपये पर शेयर का है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट चाहते हैं 300 शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट। प्रॉफिट में बैठे हैं, होल्ड कीजिए। अब मूव ऑन है, स्टॉप लगाइए 270 का, 268 का बस, और कंटिन्यू होल्डिंग इट।
268 टर्न हो गया तो वो भी कमा लेंगे, लेकिन 300 तक पॉसिबल है। फिर 300 में थोड़ा 310 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया भी है, जगह भी अच्छी है। क्या सॉलिड तेजी बनी है कोल इंडिया में। आप देखिए 3 महीने में 20%, ये तो बहुत लंबा दे रहा। पिछले 1 महीने में ही ये, और 15 दिन, आप 15 ट्रेडिंग डेज में जबरदस्त रैली कोल इंडिया में बनी है। एक और सवाल है सौरभ सिंह का। सौरभ सिंह ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 100 शेयर खरीद रखे हैं 140 के भाव पर। शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए इनको। होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। कल शिपिंग स्टॉक अच्छे चले 2-4 दिन में, ग्रेडेशन भी चल रहा था। शिपिंग कॉर्पोरेशन जो हाई है करीब 160 है, लगता है वो पार कर लेगा। हायर टाइम फ्रेम पे लगता है कि और हायर जोन देखेंगे, तो इट्स अ होल्ड। स्टॉप लगाना है तो 145 का स्टॉप लगाइए, अच्छी कीप चेजिंग इट एंड एंजॉय द राइड। हम लोग डिस्कस कर, इसमें ज़्यादातर हमने देखा पीएसयू हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, मजगांव डॉक, ये सारे देखिए आप आईआरएफसी सब तेज़ी वाले हैं और लोग उस पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं और अच्छा पैसा बन रहा है। दावा सर अनिल जोशी जी हैं और इन्होंने रिको ऑटो खरीद रखे हैं 35 रुपये पर 400 शेयर। 35 रुपए पर 400 शेयर रिकॉर्ड, अब ट्रेड कर रहा है 87 के आसपास। मुझे इस चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि अपू तो मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। स्ट्रक्चर ठीक है, 100 भी जा सकता है, तो होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए 80 का, जो 35 वाला है अगर टर्न हो गया तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कंटिन्यू होल्डिंग, 100, 110, 105 पॉसिबल है, तो होल्ड कीजिए। होल्ड रिकॉर्ड करिए इसको अनिल जी, बढ़िया। इसमें 100-110 के टारगेट रख सकते हो और आपका बहुत बढ़िया ट्रेड है, आपने बहुत नीचे पे लिया था, अच्छा ट्रेड है ये। अरविंद गोयल जी ने सवाल पूछा है सेल पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2000 शेयर्स हैं इनके पास 93 रुपए पे। अब क्या कौन सा बताया आपने? सेल सेल हाँ सेल, ओके सॉरी मिस हो गया था, मैं निकाल लेता हूँ स्टॉप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस, मुझे लगता है ये 105 भी चला गया, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर सही है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 95 भी पॉसिबल है। 95 से फिर एक बाउंस मिलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से लगता है 120 भी देखेंगे मैटर ऑफ टाइम, तो होल्ड है। ओके भाई, अभी आप उसको होल्ड करिए गोयल साहब, इसमें अच्छे टारगेट आ सकते हैं। निधि अग्रवाल ने ओरिएंट इलेक्ट्रिक के 333 शेयर लिए हैं 264 पर। क्या और खरीद सकते हैं इस लेवल पर वो? कर सकते हैं, लगता है इस चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लो लेवल भी और थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ऐसा लगता है। जो खरीदे उसका स्टॉप लगाइए 230 का, और मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। रियल कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 245 पार कर लेगा, तो वहां पर अगर ऐड भी कर लेंगे तो भी चलेगा। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन अब भी थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ा पेन आउट नहीं है, थोड़ा साइडवेज मूव पर है, कंफर्मेशन थोड़ा मिसिंग है, बट मेरे ख्याल से जगह अच्छी है बाउंस करने की। सेटअप के हिसाब से लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओके। अच्छा, इस गाबा जी आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि ये अभी मिड कैप की एक बहुत ज़बरदस्त रैली चल रही है और जितने अपने कॉलर्स हैं वो सब बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और अब वो केवल हेल्थ चेक ले रहे हैं कि क्या करूं, बने रहूं कि निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक करूं। वैसे ही एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आप बताइए इनको क्या करना चाहिए। विजय, इनका नाम है विवेक, ये मुंबई से है और इन्होंने एंजल वन के 100 शेयर ले रखे हैं 1673 पर, और एक स्टॉक है पोकरना जिसके 250 शेयर ले रखे हैं 388 पर। एक में 11% का प्रॉफिट, एक में 47% का प्रॉफिट। देखिए एंजल वन का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है। हाँ 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अब इसको हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, यहाँ पर थोड़ा रुक भी सकता है, लेकिन मैं कहूंगा 1400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंजल वन का। तो 1400 मतलब देखिए 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1860, तो काफी दूर है। तो ये वाइडर रेंज पे चल रहा है, वाइल्ड स्विंग्स है इसके अंदर, तो इसमें बेसिकली तो होल्ड करना चाहिए। और होल्ड करेंगे और जब 2000 पार कर लेगा तो न्यू जोन पे भी चला जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इनको एक बात होनी चाहिए, जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको चेस करना चाहिए, राइड करना चाहिए ट्रेंड को, और ट्रेलिंग स्टॉप लगाना जरूरी है। कभी कभी इसमें रिएक्शन आते हैं, शार्प रिएक्शन आते हैं, इफ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। तो अपने आप को बचने का एक तरीका है कि एक लिखिए कि मैं निकल जाऊंगा इस जगह पर, नो मैटर व्हाट हैपेंस। इमोशन उस समय नहीं काम आता, एग्जिट, बी हार्श एंड कम आउट ऑफ इट, बस वो एक स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। दूसरा स्टॉक कोपरना, कोई ध्यान नहीं दिया, नाम क्या है उसका? पो करना, POKARNA। KO RNA, कोरना, KORN। PO, हाँ ये जो POKAR,
पोकर ना POK अभी देख लिया मैंने टीवी पर। हाँ, पोकर ना यस, ये चार्ट बढ़िया है मुझे लगता है 700 तक जाना चाहिए। थोड़ा स्टीप राइज हुआ है। 525 का एक स्टॉप लगा चले, अगर किसी ने नहीं खरीदा तो भी खरीद सकते हैं। 700 का टारगेट मुझे नजर आता है, आई बॉल करता हूं तो इट्स अ होल्ड। ओके। अच्छा, विकास भद्री जी ने एक शेयर जिसका नाम बदल गया, नवभारत वेंचर्स हुआ करता था, अब वो हो गया नवा लिमिटेड। इसके 130 शेयर इन्होंने 388 पे ले रखे, 6 महीने के लिए चाहिए इनको नजरिया। नव भारत, मैं नाम निकाल देता हूँ। मैं नंबर बताता हूँ सर, 513023। 513023 ये है नावा। बहुत फास्ट दौड़ा है फ्रॉम 250 टू 400। थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आता है तो इट्स ओके, थोड़ा स्टीप, लेकिन मैं कहूंगा 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर है तब तक अपमूव ऑन है। फ्रेश अपमूव मिलेगा तो 500 भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। होल्ड नवा में होल्ड करके रखिए। हाँ, अब दिलप्रीत कौर जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने संवर्धन मदरसन 1200 शेयर है 86 पर, और IDFC फर्स्ट बैंक के 2000 शेयर है 78 पर। मुझे मदरसन लगता है 120 तक जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 99, तो अपमूव ऑन है, घबराइएगा मत। 95 में सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लगा कर चलिए, होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा। ये थोड़ा मदरसन। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा ही स्टीप हो गया, फ्रॉम 60 टू 100 फास्ट थोड़ा। 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। नॉर्मली एज अ ट्रेडर मैं होता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसका रीजन ये स्ट्रेच हो चुका, 100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुक कर लो। फिर नीचे आता है, देखते हैं क्या कर लेंगे फ्रेश लोग, फिर एक ट्रेंड नजर आई तो फिर ले लेंगे, लेकिन एक जगह पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं होता तो एज अ ट्रेडर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। स्ट्रक्चर सब ठीक है अब तक। ओके, ट्रेडर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें लेना चाहिए। चलिए क्विक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, आपके सवाल लेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अगला सवाल है प्रवीण प्रजापति का। इन्होंने सर एक सवाल, एक शेयर है जिसका नाम हो गया PCBL, यानी पहले था फिलिप्स कार्बन। 1000 शेयर 156 पे इन्होंने ले रखे हैं। सर नंबर बताऊं मैं क्या? नहीं है, मिल गया मुझे, कल हमने देखा था। अच्छा, क्या आई थिंक 1 बजे के शो में हमने डिस्कस किया PCBL। तो अब मुझे याद है कि PCBL है 176 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगता है 200 की तरफ जा रहा है। स्ट्रक्चर मुझे पसंद है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 170 के आसपास है, मेरे ख्याल से 200 तक जाएगा। इट्स अ होल्ड। अगर किसी को खरीदना है तो खरीद लीजिए, 170 का स्टॉप लगाइए, ट्रेड बनेगा ऑन द लॉन्ग साइड। यस, मिलेगा। और पूर्वांकरा के 2000 शेयर है इनके पास 113 पर। PUR पुरानकरा, वेल ये स्टॉक रियल एस्टेट अच्छा लगता है तो पॉसिबल है कि 140 चला जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, साइडवेज जोन पर है, और आई थिंक अपमूव ऑन है। 105 का स्टॉप लगाकर चलें तो कंटिन्यू होल्डिंग है। 135-40 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर ऊपर जाता है तो। पूर्वांकरा ओके, पूर्वांकरा में ये राय बन रही है। भाई जियो फाइनेंस में आप सवाल पूछ रहे, चार्ट पर कैसे बनेगा? बस चार्ट बनेगा क्या जियो फाइनेंस का? अभी मैंने बिगर चार्ट बने, मैंने लिया है ये जब सर्किट में। हाँ वही, मतलब ये थोड़ा सा ले लेना चाहिए, चार्ट बना हुआ है, इनफ है चार्ट। बताइए सर, फिर ये इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 225 पर जियो जब फाइनेंस। 210 का जो जिस दिन बना था सर्किट लोअर लेवल पे 202 का, तब मुझे चार्ट काफी अच्छा लग रहा था कि लगा यहीं से एक बाउंस मिलेगा, तो मैंने वो चार्ट देखकर ही लिया। चार्ट के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, एक बार ये 270 के ऊपर क्लोज मिल जाए ना वीकली बेसिस पर, फिर तो लैच ऑन एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा नजरिया 5 साल का है। अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी कुछ काम के लिए तो मैं निकाल लूंगा, अदरवाइज मैं होल्ड करने वाला हूँ। इसको 5 साल के बाद देखूंगा उस समय डिसीजन क्यों लिया था। मेरा नजरिया 5 साल का। ये भी सर 8 से 10 साल के लिए लेने के मूड में है। बिल्कुल लेना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग? आपको रिलायंस पर बेट नहीं करेंगे तो कब करोगे, किस पर करोगे? और जियो क्यों नहीं करोगे आप? करेक्ट, करना चाहिए, हक है आपका करना, बेट करना। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आई थिंक सो फार इन्वेस्टर्स वेल्थ बना हुआ है, इस ग्रुप ने बना के दिया है पैसा, तो इस पर नहीं करोगे तो कब पर किस पर बेट करोगे? अगर मुझे लोअर सर्किट ही मिल जाता तो मैं ऐड करता, ये भी बता दो। मैंने वो इनफैक्ट लोअर सर्किट पे डाल के रखा था, लेकिन आया नहीं। लोअर सर्किट पर नहीं आया, नहीं आया, नहीं मिला लोअर सर्किट पे। मैं डाल के रखा था एक्स्ट्रा लेने के लिए, लेकिन नहीं आया। माय गॉड। तो चलिए भाई, इस पर डिस्क्लोजर भी ध्यान रखिएगा। अभी स्क्रीन पे आपने देखा भी था कि आप एक और राय जरूर ले लीजिएगा। अमित मोघा जी ने सर फोर्स मोटर खरीद लिया 20 शेयर 4650 पर। सर्किट लगा था शायद कल या परसों फोर्स वाटर्स में, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है।
स्ट्रेच है। नहीं, ये फोर्स मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टार्ट बढ़िया ये लगता है। क्या हाल फिलहाल में 46 हो गया था क्या ये? हाँ जी, ये गया था। पहले पुराना खरीदा होगा सर नहीं, इन्होंने। अभी नहीं, पुराना होगा। हम्म, लेकिन अभी कल शायद सर्किट लगा था, आज भी शायद सर्किट लग के नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन 3 दिन से अच्छा आपको मिला है। ये स्टॉक अच्छा लगता है, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन 4000 के ऊपर भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। 6 महीने में बाइंग 200 अपॉर्चुनिटी दुगना हो गया, 200% से 6 महीने में। Yes, yes. यार जबरदस्त चाल है इसकी, फोर्स मोटर्स की। वाओ, बहुत पैसा बनाया भाई। मेरे दोस्त का इन-लॉज है, पर वो उसके पास बहुत स्टॉक है। हाँ, अरे वाह। तो ये फिरोदिया ग्रुप की कंपनी है, पूना की। आपने एक हाँ। टेम्पो देखते हुए इसमें ऐसे एक टेढ़ा मेढ़ा एफ लिखा रहता है इटैलिक में, वही वाली कंपनी है ये। और ये मर्सिडीज के लिए इंजन बनाते हैं, चेन्नई में भी इनका एक प्लांट आया है। ओके गाबा सर, अरे BHEL तो भाई अभी ले चुके हैं। फेडरल बैंक बताइए सर। सरोज कुमार तिवारी फेडरल बैंक लेना चाहते हैं, खरीदें क्या? खरीदना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से 125 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 140 पर है, खरीद सकते हैं। 150 पार कर लेगा, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। बाय मोड पर है फेडरल बैंक। ओके, फेडरल आई मोड पे है। एक लास्ट क्वेश्चन, सतीश यादव, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी 122 पर, क्वांटिटी 500। हेमिस्फीयर हाँ, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी मिल गया मुझे, ट्रेड करा 122। अब रिसेंटली लिस्टिंग है, स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब 100 के आसपास। लगता है 80 में जो लो बना है ये बढ़िया लो है, तो अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। 80 जब तक होल्ड करता है तब तक सब कुछ ठीक है। 150 जब पार कर लेगा तो एक रिन्यूड स्ट्रेंथ मिलेगी इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से एग्रेसिव कॉल है। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो भी खरीद सकते हैं, मैटर ऑफ टाइम ऊपर जाएगा। अब 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। ओके, अभी भी समय है, इसको खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ अब गाबा जी का शुक्रिया कि गाबा जी ने मदद की दर्शकों की। और डिस्क्लोजर ये भी है कि आप अपनी एक राय जरूर लीजिएगा अगर जियो या रिलायंस में आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। क्या हाल है भाई? नहीं, मुझे एक बात बताइए। सुना आप सेंटा क्लॉज बने हुए हैं आजकल। तो कुछ हमारे लिए भी है क्या, कुछ इन द पैकेट? नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं खूंखार आदमी हूँ। मतलब खान पान भी बंद हो गया, डब्बे आने भी बंद हो गए, अच्छी डिशें भी मिलनी बंद हो गई, ऐसा कैसा? मुझे बहुत हेल्थ की चिंता है तुम्हारी। मेरी हेल्थ की चिंता है? अरे मैं कवर कर लूंगा, मेरी छोड़ो, आप अपना बताओ। ये क्या दिन भर खूब खाएंगे, रात को शाम को जाके हाँ, जिम निपटा दूंगा, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिम जाते हैं इसलिए खाना मिले। हाँ, वो निकालने जाता हूँ मैं जिम में, तो इसीलिए उसकी टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन मतलब ऐसा क्यों सबके साथ, मतलब गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐसा क्यों? ऐसी दुनिया ऐसी चलती है दोस्त। वीकेंड में सुना मूवी भी जा रहे हो आप भी? ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बड़ी चर्चा चल रही है जवान की, तो मैंने सोचा कि जाऊं फिर रिव्यू लिखूं, लेकिन मैंने अपने सिद्धांत के खिलाफ जाना पड़ेगा मुझे। क्यों? मैं OTT पे ही देखता हूँ जो कुछ भी देखना मुझे। अब नहीं आ रही OTT तो क्या करें? अब समस्या ये कि 1 महीने बाद आएगी ये, या 2 महीने बाद भी हो सकती है। हाँ, इसका तो टाइम लगेगा। तो या तो मैं 2 महीने इंतजार करूं या मैं पैसे खर्च करूं। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया, सोच रहा हूँ। अच्छा, लेकिन टिकट्स है नहीं वैसे, बता दो। बहुत एक्चुअली हाँ टिकट नहीं, जाऊंगा भी तो बहुत लेट नाइट शो हो या एकदम अर्ली मॉर्निंग हो। हाँ। दिन नहीं खराब करना मुझे। नहीं तो कल लेट नाइट के शोज के, कल डिस्पाइट गोविंदा था, लेकिन कल लेट नाइट के शोज भी टिकट्स नहीं मिल रहे थे। इस तरह का डिमांड, इस तरह का, मतलब पैलेडियम मॉल में बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैलेडियम मॉल में तो नहीं अवेलेबल थे। तो मासिव डिमांड आ रहा है उस तरफ तो। और अब तो वीकेंड जा रहे हो तो वैसे ही नहीं डिमांड मिल रहा एक्चुअली। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, ट्राई करते हैं। मतलब अभी मैंने तय नहीं किया, अगर तय करेंगे तो लेट नाइट कुछ सोचते हैं। चलिए, तो बढ़िया। वीकेंड पे नीरज जी मूवी और उसके बाद रिव्यू मंडे को जरूर देखेंगे इसका। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ डिक्सन टेक की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।